परमेश्वर का धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने गुरु यीशु मसीह जी को भी। अभी विश्वासियों में सबसे ज़्यादा जो है बाइबल का होड़ मचा हुआ है। हमें बाइबल चाहिए, हमें बाइबल चाहिए, पवित्र शास्त्र चाहिए। पवित्र शास्त्र तो चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं और नए नियम की तुलना में मिलाते हैं तो भिन्न होता है, अलग होता है। इससे हमें समझ में आता है कि जो बातें आत्मा से निकलता है वो बातें सटीक है। वो बातें से परमेश्वर जीवन में काम तुरंत करते हैं, क्योंकि जो लिखी हुई बात है वो उस जमाने में उस तरीके से काम हुआ है, उस बात को उस जगह फॉलो किया हुआ है। सेम आज अगर हम आत्मा से चलेंगे तो परमेश्वर हमारे आत्मा में भी नई नई बातें लगाएंगे, नई बातें लगाएंगे, नई चंगाइयां होगी, नई भविष्यवाणियां होगा। इस प्रकार से परमेश्वर हम सबके जीवन में काम करेगा। पवित्र शास्त्र को पढ़ के हमें समझना है किस प्रकार से उस जमाने के लोगों ने काम किया है। तो आज भी जब यीशु मसीह जी ने आया तो उसके लिए नया नियम हो गया, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद, उन्होंने उनके मुखों के द्वारा जो निकला वो एक नियम तैयार हो गया। आपके मुखों के द्वारा भी एक एक पत्री तैयार होगा। इसीलिए आत्मा से चलना, जो आत्मा की बातें निकलता है वो नया। आत्मा की बातें तो है उस जमाने में, उस जमाने के मुताबिक भी काम किया हुआ है। आज भी परमेश्वर हमें आत्मा में नई बातें डालेंगे और इस जमाने के मुताबिक हम काम करेंगे। और जब इस जमाने के मुताबिक हम काम करेंगे तो परमेश्वर का काम बहुत बढ़ेगा। और परमेश्वर आपको आत्मा में सिखाएंगे सारे लोगों से मेल रखना है, किसी से घृणा नहीं करना है, किसी से बैर नहीं करना है, किसी को ऊंचा दृष्टि से नहीं देखना है। बहुत सारे लोग इस तरीके से सिखाने का काम करते हैं जो लोगों से घृणा की दृष्टि से देखने की बात करते हैं। ऐसा बात नहीं है। संसार के मनुष्य भी है, हम उनसे भी अधिक प्रेम करेंगे, तभी वो भी सच्चाई में एक ना एक दिन आएंगे, वो भी एक ना एक दिन विश्वास करेंगे। अगर हम उसे घृणा की दृष्टि से देखने का काम करेंगे तो जितने भी लोग, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं विश्वासी जो बने हैं, वो संसार के लोग ही विश्वास बने हैं, सच्चाई में आए हैं। परमेश्वर ने उन्हें भी चुना है। पता नहीं परमेश्वर उन्हें भी चुना होगा जिनसे आप घृणा कर रहे हो, जिनके बारे में बुरा सोच रहे हो, जिनके बारे में आप उल्टा सीधा सोच रहे हो। इसलिए हर एक विश्वासियों का काम है किसी के बारे में ऊंचा नीचा कभी ना सोचे। वो विश्वास करे, परमेश्वर के आत्मा से चले, परमेश्वर उसके जीवन में काम करेंगे। अगर कोई किसी से घृणा की बात, या कोई भी हो, पास्टर हो या किसी भी प्रकार का फादर हो, अगर किसी भी प्रकार का ऊंचा नीचा की बात कहता है तो आप परमेश्वर की आत्मा से बात करो, क्योंकि यिर्मयाह 33:3 में लिखता है कि तुम मुझसे बातें करो, मैं तुम्हें बताऊंगा नई नई बातें। सचमुच में परमेश्वर आपके आत्मा में नई नई बात को बताएंगे, और उस बात के अनुसार अगर आप चलने का काम करोगे तो दुनिया की किसी ताकत नहीं है कि आपको कोई रोक सकता है या आपको कोई बुरा बोल सकता है। यीशु मसीह जी ने भी आत्मा से चला, परमेश्वर की बातों को सुना। आज तो लोग क्या करते हैं, किसी को देखा कहीं ज्यादा भीड़ है, किसी का देखा कहीं किसी का ज्यादा नाम है, अब लोग वहां पे चले गए। आपने मनुष्य पे विश्वास किया, आपने मनुष्य पे भरोसा रखा, ईश्वर पे भरोसा नहीं रखा। आप डायरेक्ट ईश्वर पे भरोसा जिस दिन रखोगे ना, ईश्वर आपको भी कीमती बनाएगा, ईश्वर आपको भी बहुत आगे बढ़ाएगा। ये बात को ध्यान में रख लो। आप इस इस वचन को ध्यान से सुनो, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत काम करेंगे। आत्मा से जो भी बातें निकलती है वो परमेश्वर की ओर से निकलती है, नई बातें निकलती है, ताजा बातें निकलती है, और ताजा खाना खाने से शरीर स्वस्थ होता है।
ताजा कोई भी चीज ताजा अगर हम लेते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है, हेल्दी होता है, स्वस्थ होता है। लेकिन अगर हम बासी भोजन करते हैं तो शरीर क्या होता है, बीमार पड़ता है। उसी प्रकार से बहुत सारी चीजें, बहुत लोगों को सटीक समझना होगा कि आखिर में ये चीज क्या है। दुष्ट आत्मा आपकी आत्मा से जो नई बातें निकलती उससे भागेगा, बीमारियां उससे हटेगा, आप अच्छे रहोगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। आप मनुष्य से जुड़ने की कोशिश कम करो, परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करो। पवित्र शास्त्र को पढ़ो, हम मना नहीं करते, लेकिन आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। क्योंकि वो एक प्रकार की किताब है, उसमें लिखा हुआ है, वो एक रास्ता दिखाता है, सटीक किस रास्ते से चलोगे। चलना आपको पड़ेगा, प्रेयर आपको करना पड़ेगा। जब प्रेयर करना शुरू करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आपको किसी भी प्रकार से घबराहट नहीं आएगा, चिंता नहीं आएगा, सोच नहीं आएगा, आपके संग साथी छोड़ देंगे, आपको किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ। इस प्रकार से आप चलोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता रहेगा। चलो ठीक है, हम फिर परमेश्वर का धन्यवाद, फिर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, फिर अगले बार परमेश्वर हमारे आत्मा में लगाएंगे, फिर हम कुछ आप लोगों को वचनों के साथ आएंगे। तब तक परमेश्वर का धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद। जय मसीह।